नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं कहानी की शुरुआत में आपसे एक बात बोलूँगा। ख़ास तौर से बच्चों, आपको कभी भी आपके मन में डर आता है, कभी भी आपको किसी भी जगह आने जाने से अजीब सा कुछ महसूस होता है, कुछ भी ऐसा जिसको आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते कि आपने क्या देखा था, तो 3 जगह इसको डिस्कस ज़रूर करना। अपने मम्मी पापा, दीदी, भैया, किसी के साथ भी। सेकंड, अपने टीचर के साथ। और थर्ड, अपने किसी भी ख़ास दोस्त के साथ जो कि आपकी बातों को मजाक में नहीं लेता। और अगर तीनों में से कोई भी आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, सब लाइटली ले रहे हैं और सब मजाक समझ रहे हैं, आपके मन का वहम समझ रहे हैं, या ये कि भाई तेरी बनाई हुई कोई कहानी है, तो चौथी जगह बच्चों आप जानते हो कहाँ भेजनी है आपको कहानी नहीं, आप मेरे से बातचीत करो। हो सकता है कि आपके इस डर को मैं फ़ोन पर बात करने से ही सॉल्व कर दूं। ठीक है। आज की जो कहानी है गोवा से है, भेजने वाले अंकुर है। इसके जीवन में वो बदलाव हुए कि आज भी, ठीक है, आज भी उस बात को सोचकर ये डर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये गोवा के नाम से भी डरने लग गया था। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे कमेंट में। आप अपना कैसा भी, जो आप चाहते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा बुरा, इट्स अप टू यू। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की और कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। कहानी पर आते हैं। कहानी अंकुर की है। ये गोवा का रहने वाला वो बच्चा है जो कि काफ़ी नटखट है, और अगर ये नहीं होगा तो इस उम्र में आप और हम तो होंगे नहीं। ये बच्चा 10 साल का है। इसकी 2 बड़ी बहनें हैं। एक बड़ी बहन 16 साल की है और दूसरी बड़ी बहन 18 साल की है। घर में सबसे छोटा होने की वजह से इसकी फरमाइशें जल्दी पूरी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन फरमाइशें इसकी पूरी तो होती हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी कम है घर में। हाँ, जो बड़ी दीदी कहती हैं या मंजली दीदी कहती हैं, उनकी बात मानी भी जाती है और बढ़ चढ़कर उनको सम्मान भी मिलता है। इससे सारे काम कराए जाते हैं घर के। मतलब छोटा है देखो, लेकिन ब्रेड लानी है तो ये जाएगा, समोसे लाने हैं तो ये जाएगा। जो दीदी हैं वो मज़े से बस पढ़ रही हैं और खेल रही हैं, बाकी दुनिया भर के काम इस बेचारे को करने पड़ रहे हैं। तो इस बेचारे के पास सिर्फ एक संडे आता है जिसमें ये घर से परमिशन लेके थोड़ा दूर खेलने जाता है। घर के आसपास खेलता है या घर के सामने खेलता है तो मम्मी आवाज़ दे देती हैं, कभी दादी आवाज़ दे देती हैं, कभी कभी तो पापा कह देते हैं कि जाओ गाड़ी साफ़ कर लो, धो लो। मतलब कैसे कैसे काम बता देते हैं अंकुर को। अब छोटा नन्ना सा प्यारा सा है ना, घर से परमिशन लेके संडे को घर से दूर आता है और ये साइकिल चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। आप यकीन नहीं मानोगे, पापा से ये बोल चुका है कि गोवा से वो पहला साइकिलिस्ट मैं ही होऊंगा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। कितनी बड़ी बात कर रहा है छोटा सा बच्चा, 10 साल का है। पापा ने कहा कि ठीक है, इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन साइकिल सिर्फ ऐसे ही नहीं चलाई जाती है कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं चलो साइकिल चला ली। इसको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो वो इसके दिमाग पे ऐसी बात बैठी है। वह अब ध्यान से सुनिएगा, 10 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठकर अगर साइकिल चला रहा है तो इसका मतलब वास्तव में वो इसके लिए सीरियस है, वो कुछ चाहता है करना। लेकिन अभी ये सारी बातें साइड में कर देते हैं। आज संडे है, ये ग्राउंड में आया है खेलने और बहुत दूर आया है। इसके साथ जो इसके दोस्त आए हैं ये अब फिलहाल खेल चुके हैं, मतलब क्रिकेट ये खेल चुके हैं। अब बैठे हुए ऐसे डिस्कशन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों का आपस में बातें चल रही हैं। तो ये एक अजीब सा गेम खेल रहे हैं जिसमें कि ये गोला बना कर बैठे हैं और बॉल पास करनी है, ठीक है, और जिसके पास भी बॉल रुकेगी उसे बाकी लोग काम बताएंगे। तुझे खड़े होकर डांस करना है, तुझे यहाँ मिट्टी में एक छोटा सा घर बनाना है, तुझे मिट्टी से, गीली मिट्टी से एक बॉल बनानी है। इनकी ये बातें हैं। अब जैसे ही अंकुर की बारी आई तो सबने कहा कि अंकुर, तुझे ये बॉल मतलब बिना देखे, आंख बंद करके ऐसे पीछे को उछालनी है और लेकर आनी है, तू खुद ढूंढेगा। अंकुर ने कहा, अगर मैं आंख बंद करके बॉल ऐसे उछाल दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कहाँ गई बॉल। हमें नहीं पता, ये तो गेम है, देख ले, हमने तो पहले ही सोच रखा था कि अगर तेरे पास बॉल आएगी तो तू क्या करेगा। अंकुर ने कहा ठीक है, मैं डरता थोड़ी ना हूँ। अब इसने आंख बंद करी, बॉल उछाली और
वास्तव में ये सब बच्चे भी नहीं देख पाए थे कि बॉल किस तरफ गई है। ये जिस जगह खेल रहे हैं, ये जो ग्राउंड है, इसकी बाउंड्री की मतलब जो जंगला है, बाउंड्री की जो दीवार है, उस पर जो लोहे की रेलिंग लगी है, शायद बॉल उससे टकराकर वहीं गिर गई है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये जब ढूंढने गया तो इन सभी ने कहा कि हम टिक टिक 1 टिक टिक 2 करेंगे और 100 से पहले अगर तूने नहीं ढूंढा तो तू हार जाएगा। ठीक है, अब बच्चों में यही हार जीत है। अब सब ने टिक टिक 1 टिक टिक 2 ऐसे करना शुरू कर दिया और ये भाग के गया और बॉल ढूंढना शुरू। जब झाड़ियों में ये बॉल को ढूंढ रहा था तो इसका हाथ मतलब किसी के पैरों के पास लगा, मतलब इसे लगा कि इसने किसी जैसे बूढ़ी अम्मा दादी अम्मा के पैरों को छुआ है। इसे पंजे साफ दिखे थे। ये एकदम से पीछे को आया और जमीन पर गिर गया। सबने कहा क्या हो गया, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? अब इसे देखिए, ये चीज समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या था मेरे साथ। इसने वापस से बॉल ढूंढना शुरू करा उसी झाड़ियों में, तो इस बार फिर से इसका हाथ किसी के पैरों पर लगा है और ये पैर मतलब जैसे बहुत ज़्यादा सूज गए हों, इतने मतलब ये बड़े डरावने से हैं। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे देखे कि उस तरफ कौन है और इसे काफ़ी क्लियर दिखा है। ये जो दूसरी बार इसने पैर को इस तरह से छुआ है, ये पीछे आता है और सभी से कहता है कि यहां पर कोई है। टिक टिक 72, टिक टिक 73। तो अंकुर ने एकदम गुस्से में क्या बोला, टिक टिक 100, मैं हार गया, अब आओगे 1 मिनट? सब लोग उठ के, अब सब लोग यहाँ पर जो हंस रहे थे एकदम नॉर्मल हो गए। तो सब लोग यहाँ पर जब आए, अंकुर ने कहा कि यहाँ मैंने किसी को 2 बार छुआ है और कोई ग्रैंड माँ जैसी दिख रही है। तूने शक्ल देखी है? नहीं, शक्ल नहीं देखी। तो तुझे कैसे पता कि ग्रैंड माँ जैसी दिख रही है? नहीं, मैंने पैर को टच किया है, मतलब मैंने उनके पैरों को देखा है। पैरों से पता चल रहा है कि कोई ओल्ड है कोई, लेकिन है यहीं आसपास। अब सब ने ढूंढा। इन बच्चों ने कोशिश करी उस प्रेत को एक मिनट, इन बच्चों ने कोशिश करी उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने की, जो कि मेरे ख्याल से अभी इन सभी से छुप रही है। इन्हें कोई नहीं मिला। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि अंकुर एक साइकिलिस्ट बनना चाहता है, ऐसा कि गोवा से पहला वो बच्चा होगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां इन सभी को कोई नहीं मिला। अंकुर तूने बेकार की बात बताई है और सिर्फ कहानी बना रहा है, कोई बॉल वॉल तो मिली नहीं इसे, लेकिन अपने गेम में अपना देखे ध्यान बटोरने के लिए इसने क्या नौटंकी करी है। ग्रैंड मदर दिख रही थी किसी की। अब अंकुर अपनी साइकिल पे बैठा है और चलने से पहले इसने झाड़ियों की तरफ देखा, तो ये मानिए कि शायद कोई छुपकर इसे देख रहा था। ये वापस साइकिल से उतरा, स्टैंड लगाया और जैसे झाड़ी की तरफ जाने लगा तो बाकी दोस्तों ने कहा कि अब घर नहीं चलना, क्या कर रहा है, अब फिर से बॉल ढूंढ रहा है क्या? अरे खो गई, चलो यहां से। नहीं नहीं, मेरे को कोई देख रहा है यहां से। तो सभी जो बच्चे थे अब यहां डर रहे हैं कि ये हॉन्टेड तो नहीं है प्लेस जहां पर हम खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा है कि बच्चे इस जगह खेलते हैं, कोई गोस्ट पीछे लग जाता है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती हैं। सभी बच्चों ने कहा कि वो पिक्चर है, यहाँ ये सारी बातें मत कर और ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है। हम कब से आ रहे हैं यहाँ पर खेलने, हमें क्या भूत दिख रहे हैं? झाड़ियों के पीछे जाकर इसने कोशिश करी दोबारा से ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला, कोई भी नहीं था। मतलब अभी अपनी साइकिल पर आया, बैठा और जैसे ही चला है तभी क्या बोलता है अपने दोस्त दुष्यंत को कि दुष्यंत इस वक्त मजाक मत कर, साइकिल से हाथ हटा। इसने कोशिश करी चलाने की, लेकिन साइकिल स्टैंड से हटाने के बाद भी ये खींची नहीं है। मतलब कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ किसी ने पीछे से खींच के पकड़ रखी है साइकिल। तो दुष्यंत बराबर से इसके निकल गया और वो साइकिल पे है। उसने कहा क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, स्टूपिड हो गया क्या तू? और वो सीधा निकल गया। बाकी सब बच्चे भी चल चुके हैं और इसने दुष्यंत को ही कहा था कि साइकिल छोड़ दे, क्योंकि हर बार इसी का मजाक होता है दुष्यंत का कि जैसे ही अंकुर चलता है दुष्यंत पीछे से साइकिल पकड़ लेता है। लेकिन अभी वो पास से निकला है। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही पलट कर देखने के लिए कि साइकिल पकड़ी किसने हुई है, क्योंकि साइकिल स्टैंड से हटी हुई है तो इस वक्त गिर जानी चाहिए थी अगर किसी ने भी नहीं पकड़ी। अभी अपनी साइकिल से डरता डरता ब्रेक मारकर नीचे उतरा। अब ये जैसे ही घूमने वाला था तभी इसके दोस्त वापस आ गए वहां से घूमकर।
क्या हो गया, साइकिल में कोई प्रॉब्लम है, चल क्यों नहीं रहा तू? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। और एकदम साइकिल इसे लाइट महसूस हुई। जैसे ही ये सारे दोस्त आए, एकदम से जैसे किसी ने साइकिल वास्तव में ऐसे पकड़ रखी है, और जैसे ही सब सामने से आए उसने एकदम छोड़ दी। अब यहां से घर तक इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। घर पर आया है, साइकिल स्टैंड पर भी नहीं लगाई, बस अंदर आया गेट के और साइकिल को फेंका और भागता हुआ पापा के पास आया। संडे है, पापा का ऑफ है, और वो जैसे ही साइकिल गिरने की आवाज़ सुनते हैं भाग के आते हैं बाहर। सब कुछ ठीक है पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ, नई साइकिल चाहिए? नहीं नहीं साइकिल नहीं चाहिए तो इस तरह से अपनी साइकिल को, जो कि तू इतना पसंद करता है, साइकिल तो तेरी जान है, इस तरह से कौन फेंक के आता है? जा उसे स्टैंड पर खड़ी करके आ। पापा सब कुछ कर दूंगा। और ये एकदम रोने लग गया, मतलब डर के मारे ये कांप रहा है और रो रहा है। मम्मी, दीदी, अम्मा, मतलब दादी अम्मा सब आ गए कि तू ठीक है, पहले ये बता कहीं चोट वोट लगी? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मैंने घोस्ट देखा है। सब लोग अपने अपने काम पर चल दिए। पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने हो तो कुछ नया सोचो। ये घोस्ट देखे, हमारे घर के पास में कोई भूत निकल कर गया, उस जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, ये सब ना तू पहले कर चुका है, तो कुछ नया ट्राई कर। पापा मैंने किसी को मतलब देखा है जिसने मेरी साइकिल पकड़ी थी। अच्छा साइकिल पकड़ी थी, फिर क्या हुआ? फिर उसने साइकिल छोड़ दी थी। तो यहां तो बात खत्म हो गई, भूत ने साइकिल पकड़ी भाई इसकी। अरे कहां चले गए सब लोग? कोई तेरी कहानी में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, सब चले गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने किसी को देखा है, मेरी साइकिल, मैं जानता हूं कि इस तरह से भारी नहीं होती, बहुत हैवी हो गई थी पापा, ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 जने मेरी साइकिल पर बैठ गए हों, मेरे से साइकिल नहीं चल रही थी। अरे तो साइकिल में इशू हो गया होगा, तू बेकार की बातें मत कर। आप मेरी बात नहीं मान रहे। कौन दिखाता तुझे, बता कौन दिखाता? वो जो भूत है, जो प्रेत आत्मा जो तूने देखी, स्पिरिट देखा था तूने, क्या था? मुझे नहीं पता, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता अच्छे से। तो फिर तुझे कैसे पता कि वो भूत ही था? वो ना पापा उसके पैर देखे थे, वो पैर बहुत ज़्यादा अजीब थे, काफ़ी बड़े थे, बड़े डरावने से थे। ठीक है, अगली बार कुछ नया ट्राई करियो, तेरी कोई बात नहीं मान रहे हम। अब सब लोग अंदर चले गए, सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। इसकी बातों को किसी ने तवज्जो नहीं दिया, किसी ने इसकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करा कि सच बोल रहा है। लड़का अब डर में है, अपने घर में भी इस कमरे से उस कमरे जा रहा है तो डर कर जा रहा है, या दीदी को लेकर जा रहा है कि दीदी आप मेरे साथ उस कमरे में चलो। एकदम से इसके मन में ये जो दहशत बैठी है, अब घर वालों को सभी को 2-2.5 घंटे बाद चिंता होने लग गई कि ये ऐसा नहीं था, इसे तो अकेले रात में अंधेरे में कहीं भी भेज दो ऐसे ही चला जाता था, इसे हुआ क्या है? सभी लोगों ने आपस में बात करी कि भाई जब डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो इससे पूछेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था। ऐसे तो इसके मन में इतना डर बैठ गया, ये घर में अंदर अकेले नहीं जा रहा है। जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा, इसे बिठाया, पूछा क्या हुआ था। इसने एक एक बात सच बताई। अब यहां दादी अम्मा ने ताली बजा बजा कर इसका मजाक उड़ा दिया। ये देखो ये कहानीकार आया है, क्या नई बात ला रहा है। अच्छा तुझे वहां पर बूढ़ी अम्मा दिखी, मेरे जैसी थी या मैं ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ? कौन थी वो, कैसी थी? ये रोने लग गया लड़का। मेरे को आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने जो देखा मैंने वो बताया। मैंने कब कहा कि मैंने घोस्ट देखा है या कुछ है, लेकिन कुछ था जो कि अजीब था, मैं नहीं बता सकता। अब यहाँ मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, कल उस जगह जाकर हम एक बार कंफर्म करेंगे, क्या पता वहाँ पे बेटा कोई रहता हो जिसके पैर कुछ ऐसे हों, तेरे मन में डर बैठ गया। ठीक है जाओ, चलो अब सो जाओ जाकर। अब ये और दोनों दीदी अपना रूम में चले गए और वो दोनों अपना पढ़ाई कर रही थी और ये डरता डरता अपना बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये आंख बंद कर रहा है वैसे वैसे वो अजीब से पैर या किसी की परछाई इसे पता नहीं क्यों दिख रही है। तभी इसके सिरहाने आकर, मतलब जैसे दीदी बैठी हो, वो जैसी बैठी तो बोलता है कि आप यहीं रहना, मुझे डर लग रहा है, आप आज यहीं सो जाओ। दोनों दीदियों ने कहा कि हाँ बेटा हम यहीं पर हैं। ये आवाज़ थोड़ी दूर से आई है, मतलब वो दोनों तो सामने पढ़ाई कर रही हैं ना, और ये इधर सो रहा था। इसे लगा कि इसके सिरहाने दीदी बैठी हैं, लेकिन वो दोनों सामने पढ़ाई कर रही हैं।
अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि इस तरह से चेहरा कर कर देखे कि फिर मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल तकिए के पास बैठा कौन है। इसे प्रॉपर एहसास हुआ है किसी के बेड पर बैठने का। ये एकदम डर गया, खड़ा हुआ और भाग कर गया बड़ी दीदी के पास और उनके गले लगकर रोने लग गया। उसने पूछा, क्या हो गया तेरे को? तेरे मन में इतना डर? लाइट भी ऑन है, हम दोनों यहां पर हैं, फिर तू क्यों डर रहा है? अब इनके दरवाजे के ठीक पीछे ये मानिए कि वो नीचे से इस तरह से झांक रही है कि एकदम से बस सामने आने वाली है। क्लियर दिख रही है इसे वो औरत। बड़ी डरावनी है, भयानक है। जैसा अंकुर एक्सप्लेन कर पाया कि ये मानो कि उसकी आंखें ना जैसे मोम गिरता है, टपक रहा होता है, उसकी आंख इस तरह से नीचे होती जा रही थी, जो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या है ये। तभी पापा आते हैं रूम में तो वो मुझे दिखना बंद हो गई। पापा ने हम तीनों को देखा कि अब क्या हुआ, इसने फिर कोई नई बात बता रहा है। नहीं पापा, ये झूठ नहीं बोल रहा, इस तरह से ये डरता नहीं है, वास्तव में वहां से उठकर भाग कर आया और इसने यहां दरवाजे के पास किसी को देखा है। अब पापा ने जैसे ही दरवाजा पूरा खोल कर देखा कि क्या है, तो वहां पर एक कुंडल पड़ा था। इन्होंने उठाया और पूछा कि ये तुम दोनों में से किसी का है क्या? कितने पुराने जमाने का, क्या अजीब सा डिजाइन है ये, तुम दोनों का है? नहीं। मम्मी से पूछा जाकर, मतलब अपनी धर्मपत्नी से, कि ये कुंडल तुम लाई थी? नहीं, हमारा नहीं है। अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी ने देखा और उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात बोली, इस तरह का कुंडल हमारी एक सहेली हुआ करती थी, वो पहनती थी। आपको कैसे याद है अभी तक? अरे अभी 4-6 महीने पहले तो उसका देहांत हुआ है और वो मतलब हमने हमेशा उसके ये वाले कुंडल उसके देखे हैं, वो अधिकतर ऐसे ही पहनती थी। तू कहाँ से उठा लाया? ये हमारे घर में था। हमारे घर में कहाँ से आया? वही पूछ रहा हूँ अम्मा जी, क्या तुम्हारी वो जो मित्र थी जो आती थी, क्या घर पर नहीं, घर पर नहीं आई वो, और वो यहाँ पर रहती भी नहीं है, दिल्ली में कहीं रहती है वो। तो उसके कुंडल खैर यहाँ नहीं। अरे तो एक तरह के 100 बनते हैं, बेकार की बात है। और आ गया होगा, बच्चे ले आए होंगे, तो उससे झूठ मूठ बोल रहे हैं कि हमारे नहीं है। मतलब बिटिया बड़ी हैं, अपने मन से कोई कुंडल वगैरह खरीद नहीं सकती क्या? खुद सोचा कर अपने दिमाग से। तूने पूछा, वो डर गई, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे नहीं है। उनके कमरे में जाकर रखा, वरना उनका सेट खराब हो जाएगा, जा यहाँ से। हाँ, ये हो सकता है कि मुझसे डर कर उन्होंने मना कर दिया कि हमारे नहीं है। जब ये चले हैं तो इन्होंने क्लियर सुना है कि ये हमारा है। जब ये गैलरी में से पार हो रहे थे, वो जो कॉरिडोर है इनके घर की, जब पार हो रहे थे तो इन्होंने स्टोर रूम में से क्लियर आवाज सुनी है, ये हमारा है। जैसे ही इन्होंने ये सुना है, ये मतलब जब घूमकर देखने वाले थे कि किसने कहा है, उससे पहले इन्होंने एक बात और बोली थी, लीजिए मैं ढूंढ ही रहा था किसका है। अब जब पलटे हैं तो घर वालों ने, सभी ने पापा की आवाज़ सुनी है कि इन्होंने किसी से कहा है कि अगर आपका है तो लीजिए। अब वो बच्ची भी आ गई, धर्मपत्नी भी आ गई, अम्मा जी भी उठकर आ गई कि किसका है, कि किसने कहा था कि उसका है, कि क्या हुआ था। अब पापा किसी को बताएंगे तो ये मूर्ख कहलाएंगे कि इन्हें इस तरह की कोई आवाज़ आई है। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और आप सब सो जाओ, जाओ चलो, रात हो गई है काफ़ी। बात यहाँ पर दबा दी और सबको भेज दिया। अब यहाँ से अंदर जाना है इन्हें स्टोर रूम में। इन्होंने लाइट ऑन करी, स्टोर रूम में हर तरफ देख लिया, ढूंढ लिया, इतना बड़ा भी नहीं था कि यहाँ पर कोई है या छुपा हुआ है या जो भी है, मतलब एकदम से भूत प्रेत कौन ढूंढता है। इन्हें पर्दे के पीछे वास्तव में कोई महसूस हो रहा है और ठीक उसी तरह के पैर दिख रहे हैं नीचे, जैसे इनके बेटे ने बताए हैं। ये अब इस वक्त अंकुर की कही एक एक बात को ध्यान से याद कर रहे हैं, जो जो उसने बताया था। इनके हाथ से डर के मारे वो कुंडल छूट गया और ये उल्टे पैर वहां से बाहर आ गए। स्टोर रूम का झट से दरवाजा बंद करते हैं और कहते हैं, अंकुर जो तू कह रहा था वो सच कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा लड़का। अब जब ये सब सुना, बाकी लोग भी आ गए। सबने पूछा इससे कि क्या देखा है।
इन्होंने बताया कि अंकुर जो बता रहा था वो बिल्कुल ठीक है और मैंने इस स्टोर रूम में उस तरह की किसी औरत के पैर देखे हैं। अब ये अंकुर के लिए और डरावना और भयानक हो गया कि वो घर तक आ गई। ये तेज तेज रोने लग गया। मतलब ये मानिए कि ऐसा परेशान या बहुत ज़्यादा डरा हुआ पहली बार घर वालों ने देखा है। इनकी इस परेशानी, इस डर को इनके घर के बगल में भी एक भाई साहब रहते थे, काफ़ी उम्रदार, वो भी सुनते हैं और वो आते हैं कि बेटा इतनी तेज तेज रो रहा है, सब कुछ ठीक है? उन्होंने सारी बातें बताई। इन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि वो तुमने देखा हो, और अगर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिली हो तो वहाँ से अगर आप कोई चीज़ ले आते हो तो वो साथ आ जाते हैं। अंकुर, तू कुछ वहाँ से लाया था? तो अंकुर ने डरते डरते हाँ करा। क्या लाया था? ये बाहर गया और जो साइकिल में इसके चाबी थी उसे निकाल कर लाया। चाबी में वो जो कुंडल है वो डला हुआ था। तो पापा ने जैसे ही वो कुंडल देखा, उन्होंने कहा कि ये कुंडल तूने इसमें कब लगाया? अभी तो ये मेरे हाथ में था। नहीं पापा, वो मैं एक ही लाया था, मैं दूसरा कुंडल लाया ही नहीं हूँ। उन भाई साहब ने कहा कि अब आपको जहाँ जो चीज़ महसूस हुई है अपने गॉड का नाम लो और इसको भी वहीं रख दो। आप क्या कहते हो कि हमारा घर हॉन्टेड है? हमारे घर में आपको क्या कोई पैरानॉर्मल बात होती दिख रही है क्या? उन्होंने कहा अभी तो ये शुरुआत है, आप जानते भी नहीं कि अगर इस तरह की शक्ति घर में रुक गई और उसने अपने खेल दिखाने शुरू कर दिए तो क्या क्या हो सकता है। यहां ये सोच रहे थे कि दरवाजा बंद करने से प्रेत अंदर बंद हो जाता है, वो तो हवा है, वो कब कौन से पर्दे को पार करके आ जाए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोचते रह जाते हो और वो आपके नजदीक आकर बैठ जाती है। ऐसा ही हुआ इनकी दादी के साथ। इनकी दादी एकदम से अजीब तरीके से बात करना शुरू कर चुकी हैं, और जब वो डरा रही थी ना, वो बात भी कर रही हैं, इन सबको डरा भी रही हैं। ठीक है, उन्होंने जब अपनी जीभ बाहर करके दिखाई, मतलब अपने आप को दिखाते हैं कभी कभी कि मैं कौन हूं, उनकी जीभ थोड़ी से नीचे तक आई थी, जिसे देखकर ये जो अंकुर है बेचारा, ये 3-4 दिन के लिए ऐसे सदमे में चला गया था कि इनके घर से ये बाधा जा भी चुकी थी, परेशानियां टल भी चुकी थी, लेकिन इसके मन में ये डर बैठ गया। हाँ, इन सब की मदद एक फादर ने करी थी। ये सब जो शोर मच रहा था या डर के मारे जो चिल्ला रहे थे, ऐसे में ही कोई फादर थे जो कि मतलब वहाँ से बाहर से जा रहे थे। उन्होंने इनकी बातें सुनी और वो जब अंदर आए तो इनको देख लिया। अम्मा जी को जब इन्होंने जीभ बाहर करी, इन्हें देख लिया। उन्होंने जो इनके पास पवित्र पानी होता है उससे प्लस अपनी शक्ति से, अपने मंत्रों से, अपने गॉड ग्रेस से उनको एक तरह से कंट्रोल करा और वो दोनों चीज़ें वापस वहीं रखवाई, वहीं मिट्टी में दबवाई, वही रात को जो कि ये गलती से उठा लाया था। लेकिन अंकुर के मन से ये डर आज भी नहीं निकला है। कहते हैं कि मैं गोवा छोड़ चुका हूँ नितिन भाई, और मुझे तकरीबन अब काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन वो जगह और गोवा जैसी बात होती है सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अगर उस दिन वो फादर नहीं आते तो किसी ने ये बताया है कि वो फिर इतना भयानक रूप ले लेता। एक तरह का प्रेत होता है जो कि अपने बारे में बताता है, दिखाता है अपने आप को, या किसी के माध्यम से वो दिखाने लग जाता है ना कि मैं कौन हूँ। वो वास्तव में दुगना तिगना चौगना इतना भयानक होता चला जाता है, और वो भी ऐसे। जब तक आप मंत्रों का उच्चारण करोगे तब तक तो वो खेल इतने बड़े दिखा देता है कि आप सामने वाले को बस बांध कर रख सकते हो कि ये जो कर रहा है इससे इसी को परेशानी हो रही है। भाई अपना मुंह नोचना या किसी भी तरह से अपने नाखूनों से हर्ट करना, कुछ भी, तो इसीलिए उसके हाथ बांधे जाते हैं। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, जब मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं तो उनके हाथ बंधे होते हैं या मुंह पर टेप लगा दी जाती है। वो बहुत सारे अलग प्रजाति होते हैं जो सामने वाले को डराने के लिए उस इंसान को हर्ट करते हैं जिसके माध्यम से वो बात कर रहे हैं। फिलहाल अब सब कुछ ठीक है।
तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को सच झूठ जो मानना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये ज़रूर मानिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, गॉड चमत्कार करते हैं। बस आपके भरोसे करने की बात है कि आप कैसा भरोसा करते हो, कितना भरोसा करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।